अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 44 पढ़ेंगे। आज हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RCBD। इस डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इन अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स or groups based on some known source of variation and then each block receives all treatment randomly। तो सिर्फ डेफिनेशन आपने रीड करनी है और कुछ भी नहीं करना। अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है LST। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें LST इक्वल टू T अल्फा ओवर 2 न्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू MSC ओवर R। MSC यहाँ पे मीन स्क्वायर फॉर एरर है। इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। R यहाँ पे साइज ऑफ इक्वल सैंपल्स का और T अल्फा ओवर न्यू जो है वैल्यू ऑफ T एट अल्फा ओवर 2 लेवल अगेंस्ट द एडेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे इन दोनों को सिर्फ आपने रीड कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है अगला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे, देन लास्ट में हम इसकी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हिपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, द काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट इज अ टेस्ट ऑफ हिपोथेसिस कंसर्न्ड विद द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सैंपल and the corresponding expected frequencies based on a theoretical distribution। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो इसका फॉर्मूला है वो है काई-स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ OI माइनस EI। इसका बाद में हम होल स्क्वायर लेंगे ओवर EI। तो यहाँ पे जो OI है ये यहाँ पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है और जो EI है ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो एग्जांपल इसके पहले हम देख लेते हैं। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है अब हम एग्जांपल में इसको यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल अगर हम देखें, अ डाई इज थ्रोन 60 टाइम्स। एक डाई को थ्रो किया गया या फिर रोल किया गया 60 टाइम्स। द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज ऑफ फेसेस आर गिवन बिलो। अब एक डाई में हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज आ सकती हैं और 60 टाइम हमने उसको रोल किया डाई को, तो 60 टाइम हमारे पास जो हर वैल्यू है वो कितने टाइम आई है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जो डाई में 1 है ये 8 टाइम अगर हुआ है और जो 2 नंबर है ये 9 टाइम अगर हुआ है, 3 नंबर जो है ये 10 टाइम और 4 जो है ये 11 टाइम अगर हुआ है और जो 5 है ये 12 टाइम और 6 जो है ये 10 टाइम अगर हुआ है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे क्या है 60, कि हमने एक डाई को 60 टाइम्स रोल किया और हमारे पास ये सारी जो वैल्यूज़ हैं 6 जो वैल्यूज़ होती है एक डाई में उनकी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी हमें मिली, टोटल 60 फ्रीक्वेंसी हमें मिली। अब हमने क्या करना है, टेस्ट द हिपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द डाई इज फेयर। अब हमने अपने हिपोथेसिस को टेस्ट करना है 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे और हमने देखना है कि हमारा जो डाई है वो फेयर है कि नहीं है। अब फेयर डाई का मतलब ये होता है कि उस डाई में जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं 6 वैल्यूज़ होती है ना 1 से लेकर 6 तक, और उन सारी वैल्यूज़ की जब इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है अगर होने की, उसको हम फेयर डाई कहते हैं। यहाँ पे अब हम 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपने हिपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या है कि नल हिपोथेसिस हमारा एज नोट क्या है, द डाई इज फेयर। हम कह रहे हैं कि हमारा जो डाई है वो फेयर है, ये हमारा हिपोथेसिस है, हमारा ये क्लेम है। और अल्टरनेटिव क्या होगा इसके ऑपोजिट कि द डाई इज नॉट फेयर। उसके बाद स्टेप 2 में हमारा क्या होगा कि लेवल सिग्निफिकेंस हम जो टेस्ट कर रहे हैं हम 5% लेवल सिग्निफिकेंस पर टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने नल हिपोथेसिस को हम 5% रिजेक्ट करते हुए उसको टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 3 हमारा क्या होगा कि वही जो अभी हमने पीछे जिसका फॉर्मूला देखा टेस्ट स्टैटिस्टिक का उसको अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ जो क्रिटिकल वैल्यू यूज होगी वो होगी 11.07। स्टेप 5 क्या होगा कि अब हमने कैलकुलेशन करनी है। ये जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है अब हमने इसको कैलकुलेट करना है और हमने काई-स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें OI यानी कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज की सारी वैल्यूज गिवन होनी चाहिए, दूसरा EI यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए और फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके काई-स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे हमें दी गई एग्जाम्पल में, लेकिन हमने EI यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे
कि जो 60 है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, उसको हमने डिवाइड करना है टोटल कितनी वैल्यूज़ है यहाँ पे 6 है। तो 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ई आई यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पे फेस हमारे कितने हैं, एक डाई में टोटल कितनी वैल्यूज होती हैं 6 फेसेस होते हैं उसके। तो यहाँ पे हम उसकी सारी वैल्यूज को लिख लेंगे 6 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद ओ आई यानी कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 होगी। और यहाँ पे अब हमने क्या फाइंड करना है कि ओ आई में से अब हमने ई आई की वैल्यू को निकाल लेना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये वाला एक कॉलम बना लेंगे, हर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से हम हर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाल देंगे। तो यहाँ पे 8 में से 10 निकाला -2 आ गया। उसके बाद 9 में से 10 निकाला -1 आ गया। इसी तरह सारी वैल्यूज़ में से हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद अब हमने स्केयर ले लेना है। तो इन सारी वैल्यूज़ का अब हम स्केयर लेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये वाला हमारे पास नया कॉलम आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमने ई आई की सारी वैल्यूज से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अब हम इसकी सारी वैल्यूज़ को ई आई की जो वैल्यूज़ है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 4 को डिवाइड 10 से करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। उसके बाद 1 को डिवाइड 10 से करेंगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा। 0 को डिवाइड यहाँ पे 10 से करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया, अब इसका हमने सम लेना है। तो ये जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आई हैं, सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0। तो यहाँ पे हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1.0। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है यानी कि स्टेप नंबर 6, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी क्रिटिकल वैल्यू से अपनी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या है 11.07, इससे कंपेयर करेंगे। अगर तो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अपनी क्रिटिकल वैल्यू से लेस हुई तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में होगी, जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो उससे ग्रेटर हुई तो वो क्रिटिकल रीजन में होगी, जिसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1.0 जो है ये 11.07 से लेस है, तो मतलब कि ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है, तो हम इसको अपनी जो नल हिपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो नल हिपोथेसिस हमारा क्या था कि द डाई इज फेयर्ड। हमारा ये क्लेम था कि जो डाई है वो फेयर्ड है, यानी कि उसकी सारी वैल्यूज के अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, वो फेयर डाई होता है। तो इसका मतलब कि हमारा जो नल हिपोथेसिस है हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उन 6 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू जो है वो अकर होगी, ठीक हो गया। इसलिए जो हमारा नल हिपोथेसिस था उसको हमने एक्सेप्ट किया है। तो इस लेक्चर में आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट की जो फॉर्मूला है इसको आपने याद करना है। पूछा जा सकता है कि LST का फॉर्मूला लिख के बताएं, तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। और इसके अलावा यहाँ पे जो है, जो अभी हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। और इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है ये आपने अच्छे से याद कर लेना। और जो एग्जाम्पल किया है इसकी आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।